अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। आज का दूसरा इफ्तार ट्रांसमिशन सेगमेंट, जिसको स्पॉन्सर किया है करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल ने, और इंशाल्लाह ताला ये पूरा महीना जो हमने ये सेगमेंट चलाया है, और हर साल की तरह इस साल भी इफ्तार ट्रांसमिशन रवा दवा है, और हर रोज आए दिन हमारे साथ कोई अच्छी शख्सियात मौजूद होती हैं। और आज भी मेरे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं हमारे जो पहले पार्ट में। तो मेरे दाएं जानब जो बैठे हुए हैं वो हमारे मेहमान हैं, अल्लामा कारी आसम नईमी साहब, जो कि मंडी फैजाबाद से तशरीफ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो मौजूद हैं वो हैं सैयद अमानत अली शाह बुखारी साहब, जो कि करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल के डायरेक्टर हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज का जो सेगमेंट है वो है इबादत रमज़ान, कि इबादत का क्या अजर सवाब है, और इसमें इबादत के दर्जे कितने हैं, और किस किस तरह अल्लाह ताला ने इनामात अता फरमाए उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर। तो हमेशा की तरह हमारे सेगमेंट का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से होगा, और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं मुल्तविस हूँ हजरत अल्लामा कारी आसम नईमी साहब को हमारे सेगमेंट के इस एपिसोड का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से करें। किबला अल्लामा आसम नईमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ किबला नाइमी साहब सूरह रहमान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में उम्र में बरकतें अता फरमाए। और किबला नाइमी साहब, मैं कुछ क्वेश्चन है जो कल भी हमारी एपिसोड चला था, और नाजरीन अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सवाल है या आप हमारे एपिसोड का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर शो हो रहा होगा आपको। आप 0304 00 48 923 नंबर शो हो रहा है। आप अपना जो है व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये किया है और बहुत से ज़्यादा ये सवाल आ रहा है कि रोज़ा जो है वो किन किन के बारे में यानी फरमाया गया कि उनको छूट है। तो ये मैं चाहता हूँ, ये जो सवाल है ना किबला शाह साहब, ये सवाल जो है ना ये वो लोग कर रहे हैं जो रमज़ान के चोर हैं ज़्यादातर। जो जो मरीज़ है वो तो अलग बात है ना, मरीज़ को या सफ़र में है या कोई भी ऐसी हालत है वहाँ तो मैंने ये महसूस किया क्योंकि इतनी कसरत से सवाल आना एक ही, तो इसका मतलब है कि ये ना बस एक फतवा लेने चाहती है अवाम कि किसी तरह छूट मिल जाए, और वो जिसने ये फतवा दिया है वो पकड़ में आए, देखे जी हमें तो उसने कहा था। ठीक है जी, बिल्कुल बहाने तलाश करती है अवाम की कैसे छूट। हालांकि अल्लाह तबारिक व तआला ने ऐसी ये रहमत अता फरमाई, और मौसम भी बहार का है, अल्लाह ताला की भी बहार है, ये मौसम भी बहार का है। और अल्लाह ताला ने ये रमज़ान मुबारक के लिए भी जो रख छोड़ा है, ये बड़ा मेहरबान महीना है, बरकतों वाला महीना है और बड़ी भार वाला महीना है। तो मैं कल भी, क्योंकि मुफ्ती हमारे पास शामिल थे, गुलाम मुर्तज़ा शिराजी साहब, उन्होंने भी इस सवाल का जवाब दिया था और बार बार फिर यही आया। हालांकि शायद उन्होंने या तो सेगमेंट नहीं सुना या फिर वो कुछ और छूट लेना चाहते हैं, कुछ उन्होंने चीज़ें बता दी थी उसके अंदर ऐड कर दी थी। तो सबसे मेन चीज़ होगी कि वही ये है कि एक तो वो बंदा बालिग और आकिल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वो बालिग नहीं है तो आप उस पर वो सख्ती नहीं कर सकते, या हमारा इस्लाम भी उस पर सख्ती नहीं कर सकता। ठीक है, चाहे वो जो भी हो। और दूसरी वो आकिल, आकिल क्या है? आकिल समझदार, यानी कि या तो बंदा मेंटली तौर पे जिसे पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है, तो उसे रोजा ना आप रखवाएं, चाहे वो जितना मर्जी कह रहा है। आप उसे पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, यानी उसे अक्ल ही नहीं है या उसे होश ही नहीं है, होशो आवाज में नहीं है। ठीक है, जैसे सादा अल्फाज में मैं कह सकता हूँ मजनू जो बंदा है, ठीक है, मजनू जो बंदा है, चलो इसी तरीके से बात कर सकते हैं। मजनू जो बंदा है, दीवाना, ठीक है, जिसे पता ही नहीं है, तो उसको छूट है। बीमार को कोई ऐसी बीमारी है कि आप वो रोजा अगर रखोगे तो रोजा आपका मर्ज बढ़ सकता है। ठीक है, तो आप तबीब से करें रब्ता। तो अगर तबीब आपको इजाजत देता है तो फिर मेरे ख्याल में तो फिर आमिर शाह से तो ये नहीं बनता कि सवाल किया जाए, क्योंकि जिसके पास वो अपनी इलाज करवा रहा है उससे है कि मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता। और दूसरा है कि सफर, अब लोग जो होते हैं ना वो सफर कहते हैं मैंने सफर करना, यानी यहाँ से लाहौर जाना 50 किलोमीटर होगा, ठीक है, या शेखपुर जाना, मुल्तान जो ना, तो मैं ये मेरा अपना ये, मैंने किसी से नहीं, मैं अपनी ये बात कर रहा हूँ। तो ये ज्यादातर तब था कि जब लोगों की अपनी सवारियां हुआ करती थी, या गधा गाड़ी के ऊपर सवार था, ठीक है, उसने या उसने घोड़ा चलाना है या वो ऊँट पे सवार है, तो वो सवार या घोड़ा चलाना है या ऊँटने पे सवारी कर रहा है, तो वो जरा उस पोजीशन में आ जाता है कि बंदा मसला बन सकता है। तो आजकल बंदे ने अगर एसी टाइम में बैठ रहा है, ये कौन सा सफर है? अगर यहाँ से उसने सऊदी अरब भी जाना तो ये एसी में जाना है ना, उसने बड़े आराम से बैठ के जाना है। अगर उसके पास अपनी गाड़ी है तो उसने बड़े आराम से जाना है। ये तो हमें बहाने हीले बने हम छोटी को देखो जिस सफर में, अच्छा वो सफर, उस सफर की बात की कि आप जो आपको मुश्किल मुशक्कत पेश आए और आपके लिए परेशानी का बायस बने। और दूसरी बात ये इतना, मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं देना चाहता अपनी आवाम को, ठीक है, और माइंड भी ना करिएगा, मैं ये सिर्फ अपनी सबकी ये इस्लाह के लिए जो ना ये बात की है मैंने, कि हीले बहाने हमें नहीं करने चाहिए। जमाने कदीम में होता था कि सवारियों के लिए, यानी जिसने सफर करना था, सहूलतें नहीं होती थी जी, यानी रेगिस्तान होते थे, पानी नहीं होता था, कुएं नहीं होते थे। अब तो वाटर टैप आप हर लाते हैं तो पानी आ जाता है। बिल्कुल, तो सवारी आपके नीचे होती है, गाड़ी होती है 50 की स्पीड पे, 200 की स्पीड पे, 150 की स्पीड पे गाड़ियां जा रही हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से लाहौर, पेशावर से इस्लामाबाद स्कूल से जा सकते हैं। मेरी गुफ्तगू की किबला
सैयद अमान अली शाह साहब ने। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं क्वेश्चन शामिल करता जो क्वेश्चन ये था कि रोज़ा किस हालत में बंदा यानी रोज़ा रखा हो तो कोई ऐसी वजह बन जाती है, ठीक है, तो लोग कहते हैं क्या आ जाना या चीज़ आ जाना फिर इससे रोज़ा टूट जाए, तो क्या से रोज़ा नहीं टूटेगा? या तो क्या ऐसी हो कि वो आपकी मुंह भर के क्या आई हो कि उसके आपके जरा जो है ना वो कुछ अंदर जाने के मसले मसाइल बने, तब रोज़ा टूटेगा। हमेशा रोज़ा टूटता है आपके अंदर जाने से कोई चीज़ है, आप जो खारिज कर रहे हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और एक और छोटा क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन में शामिल करने लगा हूं, बाकी वो ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। वो ये है कि लोग कहते हैं कि मैंने ये चीज़ खाई भूल गया। आज भी एक ये स्टाइल फैक्ट्री यहाँ से बंदे का कि मुझे पता था, अभी मैं खा ही रहा था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने रोज़ा, जमील शाह है उन्होंने अभी कॉल की थी, तो कहते हैं कि मेरा रोज़ा टूट गया है। इधर बड़े लोगों ने कह दिया है, मेरे पास हाफिज भी पढ़ते हैं यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो दुआ करवाते हैं वो कहते हैं अब तो रोज़ा टूट गया। क्यों? अनजाने में टूटा था, रोज़ा नहीं टूटा, अनजाने हुआ। हाँ, पता चल गया कि मैं रोज़ा, तो फिर भी बंदा जो वो खाता खाता कहेगा अब टूट तो गया है शायद है, तो ये बहुत बड़े गुनाह का मुर्तकब होगा बंदा जिसने किया। तो नाज़रीन, गुफ्तगू तो चलती रहेगी, यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए TTN पाकिस्तान।